कुछ स्कूलों के 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ स्कूलों के 10th और 12th के रिजल्ट सीबीएसई की बात करें तो आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके सारे रिजल्ट्स अब आपके सामने हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आगे क्या किया जाए। कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि उनको डिग्री में एडमिशन लेना है तो वो यूनिवर्सिटी के रुख कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी में जाकर वो अपनी डिग्रीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ बच्चे कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या फिर उनको जल्दी कमाने की वजह से कि हमको जल्दी कमाना है, इस वजह से वो कोशिश करने लगते हैं कि कुछ ऐसे कोर्स उनको मिल जाएं जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्स हो, जिनमें खर्चा भी कम हो और वो अपने परिवार की मदद कर सकें, अपनी मदद कर सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। आज हम कुछ ऐसे ही कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कम टाइम में होते हैं, 6 महीने से साल भर के बीच में हो जाते हैं, खर्चा भी कम होता है। और इन कोर्सेज को करने से उन बच्चों को बहुत मदद मिलती है जो जल्दी अपने काम को शुरू करना चाहते हैं और अपने अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं और अपने घर वालों की या अपने परिवार वालों की मदद करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में ज़्यादातर जो टाइमिंग है वो 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक का टाइम ही होता है। इतने दिनों में आप अपना एक कोर्स कर सकते हैं और उस कोर्स को करके आप अपनी जीविका को, अपना जो लाइफ है उसको, करियर को बना सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो आपका करियर आता है वो है वेब डिज़ाइन का, जिसका आज बहुत चलन है। वेब डिज़ाइनिंग अगर आप देखिएगा तो अब डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है तब से वेब डिज़ाइनिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रोज़ाना लोग वेब डिज़ाइन के बारे में, वेब डिज़ाइनर के बारे में पूछते हैं और उनको अच्छी खासी इनकम उसमें हो रही है। तो वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 6 महीने का कोर्स होता है, साल भर तक 6 महीने या साल भर का कोर्स होता है। और अगर आप इसका डिप्लोमा कर लेते हैं तो फिर आपकी मार्केट में डिमांड बहुत हो जाती है। आप इसके लिए इसके करने के बाद फ्रीलांस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी प्राइवेट नौकरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो अगर आप इस वेब डिज़ाइनिंग को ना करके दूसरा काम करना चाहें तो वो होती है लैंग्वेज। अगर आपको भाषा का कोर्स कोई कर लें, यानी लैंग्वेज का कोई कोर्स कर लें, बहुत सारी लैंग्वेजेस के कोर्स आते हैं। उन कोर्सेज को करने के बाद भी आपको ये बड़े अच्छा डिमांड उनका मार्केट में है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आप करें तो 6 महीने का या साल भर का ये कोर्स होता है और इसमें आसानी से आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको बहुत डिमांड रहती है। मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रांसलेटर की और कुछ और पद उसमें होते हैं तो उन पे आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो आप वहाँ भी जाकर लैंग्वेज का अगर आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आप आसानी से वहाँ जॉब पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम टाइम में ये कोर्स आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप ये दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने हो जाता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा बहुत टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ अगर आप बात करें तो वो तीसरी चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग। आज का जो टाइम है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह के जो वेबसाइट्स हैं और साइट्स हैं और बहुत सारे जो सामान है उसको बेचने के लिए अब डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। तो इसके लिए भी एक कोर्स होता है जो 6 महीने का या साल भर के आसपास का कोर्स होता है। जितना आपके पास कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसे ज्वाइन कर लें और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात फायदे की ये भी है कि अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं, चाहे आप वेब डिज़ाइन के कोर्स को करें, चाहे आप लैंग्वेज के कोर्स को करें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करें, इन कोर्सेज को करते हुए आप अपना रेगुलर काम, ये रेगुलर जो आप करना चाहते हैं, कहीं आप डिग्री कर रहे हैं या कुछ और दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इन कोर्सेज को करने के साथ साथ अपनी डिग्री को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके अलावा अपने कमाने के लिए, अपनी अर्निंग के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये तीसरा कोर्स मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग का, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आपका स्वास्थ्य में, फिटनेस में थोड़ा बहुत भी रुचि है तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आजकल लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां आजकल हैं, डायबिटीज़ की है या जो फिटनेस की है, जो ज़्यादा लोग मोटापे की समस्या है, तो उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उसके लिए भी लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं कि कोई उन्हें बताने वाला हो। इसमें आपका एक ऑप्शन बन सकता है योगा का। अगर आप योगा कर लें तो योगा का कोर्स जो है वो कर सकते हैं आप
आप योग करने के बाद योग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। भारत सरकार भी इसमें मदद करती है। भारत सरकार का आयुष डिपार्टमेंट आपको प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट देता है और उसको करने के बाद आप आसानी से जो है कहीं भी किसी स्कूल में जाके योग शिक्षक बन सकते हैं। और अगर योग शिक्षक स्कूल में ना बने तो आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं योगा के। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे योगा सिखाते हैं, तो देश विदेश के लोग आते हैं योगा सीखने के लिए। तो आप इसे आसानी से इसे अडॉप्ट कर सकते हैं और ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। योगा गाइड आप बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कई ऑप्शंस मैंने आपको बताया। अगर आप इनको करना चाहेंगे तो इनसे आपको अच्छे से आसानी से ये कोर्स कर भी सकते हैं और इनसे अर्निंग भी अच्छी हो सकती है। तो चाहे वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे लैंग्वेज का कोर्स हो, या डिजिटल मार्केटिंग हो, या योगा हो, इन सब को करने से आपका बहुत जल्दी से ये कोर्स हो जाते हैं, कम खर्चे में हो जाते हैं और आपको इससे बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।